हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है आपके और आपके पर्सन का रीयूनियन कब होगा, क्या सोच रहे हैं वो, आपको कब अनब्लॉक करेंगे, क्या थॉट है उनका प्रेजेंट में। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा सिंपली छोड़ सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, लाइक मैं वहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ लव लाइफ से रिलेटेड, आपके कर फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या है आपके पर्सन के। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, रिसेप्टिविटी, अवेयरनेस, हीलिंग, चेंज, नंबर 10। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का चेंज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और अवेयरनेस तो आ रही है डेफिनेटली, जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं पास्ट में रिलेशनशिप में, राइट हो सकती हैं, रॉन्ग हो सकती हैं, कोई भी चीज़ है उस चीज़ के प्रति एक अवेयरनेस आ रही है कि उन्होंने कहाँ पे चीज़ें गलत की थी, कहाँ पे सही की थी। काफ़ी ऐसा लग रहा है काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी नॉलेज गेन की है, काफ़ी विजडम आई है पहले से ज़्यादा, समझदारी आई है। और देख लेते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, तभी पता चलेगा कार्ड्स क्यों आए हैं ऐसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे चेंज क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, चेंज यहाँ पे क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हीलिंग क्यों आई है यहाँ पे, हीलिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। हेरोफेंट, 10 of wands, अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। रिसेप्टिविटी यहाँ पे क्यों आई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले साइन देख लेते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी है विद दिस टेम्परेंस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉरस एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच ब्लॉक सिचुएशन तो दिख रही है, ठीक है। आपने या आपके पर्सन ने लाइक एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे जब से ये ब्लॉक किया है या एक दूसरे से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है,
आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी फील किया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हो सकता है ये पर्सन आपसे सही तरीके से बात ना करते हो, एक रूडनेस दिखाते हो और बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत चेंज आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी इस पर्सन की, जो कि अभी यहाँ पे बहुत एक इमोशनल काइंड ऑफ अप्रोच दिख रही है। लेकिन साथ में एक बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि समझदारी भी आई है। बहुत सारी चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हुई हैं पहले के अपेक्षा। इस टाइम पे काफ़ी कुछ रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है कि लाइक ये शायद प्रायोरिटी नहीं देते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वो भी तब दिख रही है जब सब कुछ लाइक एंड हो गया, ऐसा लग रहा है। एक टोटल एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में कि आप लोगों का ऑलरेडी शादी के मैटर को लेके बात चल रही थी या फिर कमिटमेंट को लेके ही चीज़ें एंड हुई हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कमिटमेंट के वजह से ही अपने हाथ पीछे किए हैं या एक कमिटमेंट नहीं दे पाई एट द एंड, ठीक है। और उस वजह से एक एंडिंग सेपरेशन आया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग लीगल कमिटमेंट चाहते थे। आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देख रहे थे। अपनी पूरी होल लाइफ आपने इस पर्सन के साथ सोच के रखी थी, बट ये कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं सोच रहे थे। ये बस आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड हुई है। एंड जब से वो चीज़ एंड हुई है, उस चीज़ की एंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हें चीज़ें समझ आई हैं। जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो और आपकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ना कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, जो ब्लॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसकी वजह से बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, डेफिनेटली ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। एक सॉलिड ऑफ़र, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। विद दिस टेम्परेंस काफ़ी बैलेंस्ड में फील कर रहे हैं और एक ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि दोबारा से अप्रोच करना चाहिए, दोबारा से बात करनी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी में भी फैमिली हो सकती है, मे बी कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इसलिए इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप लाइक इनका कॉल और मैसेज पिक करोगे या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। तो और कुछ केसेस में ये भी है कि समहाउ ये चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इतना कुछ हो गया है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हट रहे हैं। करना भी चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। मन में आ रहा है कि लाइक बात करनी चाहिए, दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उस तरह की अप्रोच तो है इनके मन में, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ वो अप्रोच नहीं दिख रही है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों से भाग रहे थे, ठीक है। लाइक ये अपना 100% नहीं दे रहे थे। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करी है और रिलेशनशिप भी ठीक दिख रहा है आपकी तरफ से, पूरे एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ से, हर चीज़ दिख रही है। लाइक आप चीज़ें कर रहे थे, बहुत एफर्ट डाल रहे थे रिलेशनशिप में, हर तरह से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समहाउ ये पर्सन को लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, या ये पर्सन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे थे और उस वजह से ये एंडिंग आई है, ठीक है। या कहीं हो सकता है ये कुछ छुपा रहे हो, ये कुछ
हाइड कर रहे थे आपसे। हेरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? हेरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? हेरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। टावर। ओके, तो देखो ये जो प्रॉब्लम मेन इशू आया है ना, वो कमिटमेंट को लेके ही आया है। अगर ये रिलेशनशिप यूं ही चलता रहता लाइक बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी फ्यूचर के, कि लाइक आप ये ना सोचते कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर फ्यूचर में मैरिज करनी है, शादी के लिए अप्रोच करना है, तो फिर ये रिलेशनशिप ऐसे ही बना रहता। बट जब शादी की बात आई है तभी ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इतनी चीज़ें, इतना एफर्ट करने के बाद जब रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है ना, तो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये नई शुरुआत करे भी तो कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी सब कुछ बहुत अच्छा था, और बस कुछ कुछ दिक्कतों की वजह से, या इनकी कुछ बचपने की वजह से, या बहुत ज़्यादा इंस्टेंट इम्पल्सिव नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। तो अभी ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे दोबारा से चीज़ें शुरू करें, ठीक है। इस वजह से भी ये ज़्यादा परेशान है। सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने के बारे में, न्यू बिगिनिंग के बारे में। थ्री ऑफ वॉन्ड, लुक, ये चाहते हैं कि ये उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके और इनके बीच में, ये एक न्यू बिगिनिंग करें, और ये दूर से ही चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मन में सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है इनकी लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप लोग एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है ओवरऑल, बहुत प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज़ कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से चैलेंजेस आए हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे कोई या नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तो ये फ़िलहाल करना तो चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे फ्यूचर में? शेयरिंग एंड इनोसेंस। क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? देखो डेफिनेटली ये किसी से बात तो कर रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेटली ये कुछ किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, बट ये यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट ना दिखे, आपकी तरफ से कोई एक्शन ना हो, ठीक है, विद दिस किंग ऑफ सोर्ड। बट ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।